ऐसा कौन राजा था जिसने भगवान शिव और विष्णु से भी कर लिया था। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी, एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसमें आप जानेंगे कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने भगवान शिव और विष्णु से भी कर ले लिया था। भगवान शिव और विष्णु के लिए भी इसने नहीं छोड़ा था और उनसे भी कर ले लिया था। मित्रों, ये सुनकर के आप बड़ा आश्चर्य में पड़ गए होंगे। क्या ऐसा भी एक राजा हो सकता है जो भगवान शिव और विष्णु से भी कर ले सकता है? तो हां दोस्तों, ऐसा एक राजा हुआ था जिसने भगवान शिव और विष्णु से भी कर लिया था। आइए जानते हैं उस राजा का नाम, कि वो कौन राजा था जिसने शिवजी से और विष्णु से कर लिया था। वो इस कहानी में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको उस राजा का नाम सही तरीका से पता चल पाएगा और आप जान पाएंगे कि उस राजा ने भगवान शिव से और विष्णु से कर क्यों लिया था और फिर कर लेने का परिणाम उस राजा के जीवन में क्या हुआ, वो इस कहानी में जानेंगे। इसलिए कहानी को आप पूरा ही सुने, शुरू से अंत तक ही सुने। और यदि भाई आप हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो आइए दोस्तों, अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उस राजा का नाम जिसने भगवान से भी कर लिया था। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, पूर्व काल में मनोजम नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को, अन्न राशि से ब्राह्मणों को तथा श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया था। वे निरंतर वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। इस प्रकार राजा मनोजम धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासन काल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं रह गया था। दोस्तों, ये देख करके राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने विचार किया और देखा कि हमारे राज्य में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। ये देख करके राजा के लिए अपने ऊपर घमंड हुआ और घमंड के साथ ही साथ अहंकार उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरीका से जानते हैं कि जहां अहंकार होता है वहां लोभ, मद, काम, क्रोध, हिंसा तथा मोह में डालने वाली असूया, ये सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिस पुरुष में ये उत्पन्न होते हैं वह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियों के साथ प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। दोस्तों, उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्राह्मणों के गांव में कर लूंगा। मन से ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। और दोस्तों, शिव और विष्णु आदि देवताओं के भी धन उसने ले लिए थे, उनसे भी कर ले लिया था। तो दोस्तों, यही राजा था मनोजम, जिसको अहंकार उत्पन्न हुआ और जिसने भगवान शिव और विष्णु को भी कर लेने में नहीं छोड़ा, उनसे भी कर के रूप में धन ले लिया था। मित्रों, अहंकार ने उसकी विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए थे। इस दुष्कर्म का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर उसके नगर को घेर लिया। दोस्तों, रणदेश के राजा गोलब ही उसके शत्रु बन बैठे। गोलब ने चतुरंगड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। दुरात्मा मनोजम का गोलब के साथ 6 महीने तक युद्ध चलता रहा। अंत में गोलब की जीत हुई, मनोजम हार गया और मनोजम पराजित होकर राज्य से वंचित हो गया। उसने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वन का आश्रय ले लिया। गोलब उस राज्य का पालन करते हुए दीर्घ काल तक मनोजमपुर में टिके रहे। इधर एक दिन मनोजम का बालक पुत्र क्षुधा से पीड़ित हो माता पिता से खाने के लिए अन्न मांगने लगा। उसे भूख सताने लगी और कहने लगा, पिताजी मुझे कुछ खाने को दीजिए, हे माँ मुझे भोजन दो, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। दोस्तों, पुत्र का ये करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता शोक से पीड़ित होकर सहसा मूर्छित हो गए। कुछ चेत होने पर राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हे सुमित्रे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी क्या गति होगी? मेरा ये पुत्र भूख से पीड़ित होकर थोड़ी ही देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए हैं, विष्णु और शिव आदि देवताओं के धन का हरण कर लिया है, उनसे भी कर ले लिया है। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलब ने मुझे परास्त किया है।
मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन हूं, दुखी हूं और स्वयं भी भूखा प्यासा हूं। इस समय इस भूखे बालक को कैसे मैं अन्न दूंगा, कहां से लाऊं, कैसे दूं जिससे उसकी भूख शांत हो। दोस्तों, इस प्रकार विचार करते हुए, सोचते हुए, विलाप करता हुआ राजा मनोजव अत्यंत खिन्न हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। मित्रों, इधर सुमित्रा उसकी पत्नी पति को इस प्रकार गिरा हुआ देख करके उसे हृदय से लगा करके विलाप करने लगे। उसी समय मुनिवर पाराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां आ गए। उन्हें देख करके पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तब पाराशर जी ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? ये कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और ये बालक कौन है? दोस्तों, तब पतिव्रता सुमित्रा कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेरे पति हैं। हम दोनों से उत्पन्न ये चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पतिदेव चंद्रवंशी राजा मनोजव हैं। ये विक्रमांड के पुत्र हैं। मैं इनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूं। गोलव ने राजा मनोजव को युद्ध में परास्त किया है। ये राज्य से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य होकर पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर वन में चले आए हैं। यहाँ मेरे भूखे पुत्र ने हम दोनों से भोजन मांगा है। राजा अन्नहीन होने के कारण पुत्र को क्षुधा से व्याकुल देख शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़े। मित्रों, रानी की ये बात सुनकर दयालु पाराशर मुनि ने कहा कि हे सुमित्रे, तुमको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम लोगों का अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ये कहकर दोस्तों मंत्र जप करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पाराशर जी ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोजव मूर्छा त्याग करके सहसा उठ करके बैठ गया और पाराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले कि हे मुनि, आज आपके चरण कमलों के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई है और मेरे सब पातकों का भी नाश हो गया है। जो पुण्य आत्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। आप अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रिय दोस्तों, तब पाराशर जी बोले कि हे राजा, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूं। परम पुण्य में गंधमादन पर्वत पर, जहां श्री रामचंद्र जी का परम पुण्यमय सेतु है, वहां जब ऐश्वर्यों को देने वाला मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सब लोगों का उपकार करने के लिए रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता के साथ सदैव स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और स्त्री सहित वहां जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही सब प्रकार के मंगलों की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे। मित्रों, ऐसा कहकर के राजा, रानी और बालक उन तीनों के साथ पाराशर मुनि जो थे मंगल तीर्थ में स्नान के उद्देश्य से राम सेतु पर पहुंच गए। वहां वेद पूर्वक संकल्प लेकर मुनि श्रेष्ठ पाराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी वेद पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने वहां 3 महीने तक नियम पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा को राम जी के एकाक्षर मंत्र का, जो सब अनर्थों का नाश करने वाला है, उपदेश दिया। राजा ने 40 दिनों तक वेद पूर्वक उस एकाक्षर मंत्र का जाप किया। इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अच्छे तरकस हुए, सोने की मूठ वाली 2 तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मुसल, एक भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़ों से जुता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान स्वर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, सहस्त्रों दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, ये सब वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुई। प्रिय दोस्तों, ये सब देखकर राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया। तदंतर राजा मनोजव कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने कवच, खड्ग, धनुष और बाण धारण किया। हार, केयूर, मुकुट और कंकड़ आदि से विभूषित हो दिव्य वस्त्र धारण कर उस घोड़े जुते हुए रथ पर बैठे। महामुनि पाराशर ने राजा को अंग, रहस्य, प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मास्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद ले उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए। नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। शंखनाद सुनकर गोलव सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत ही बाहर निकला और मनोजव के साथ 3 दिनों तक युद्ध करता रहा।
चौथे दिन मनोजम ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोलव को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर राजा समूची पृथ्वी का पालन करने लगा। दोस्तों, तब से उसने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों का त्याग दिया, अहिंसा, इंद्र, संयम और धर्म से सदा तत्पर रहने लगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया। फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य दे दिया और वह गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। वहां हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न हो गया। तदंतर थोड़े ही समय में शरीर त्याग कर मनोजम ने उस तीर्थ के महात्म्य से शिवलोक को प्रस्थान किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करके चिता पर आरूढ़ हो गई और पति लोक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इसलिए मंगल तीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर एवं कल्याणमयी है, मनुष्यों को सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। पाप राशि रूपी तिनकों और रुई के ढेर को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसका मोक्ष के लिए सब लोग सेवन करो। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव और विष्णु से कर लेने वाले राजा की, जो आप अब तो जान ही गए होंगे। उस राजा का नाम, जिस राजा का नाम मनोजम था, जिसे अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार में आकर के उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी कर लिया था, उनसे भी धन लिया था, जो हमने इस कहानी में बताया है। मित्रों, यदि ये कहानी पर आपको शंका होती है कि ये बात झूठ हो सकती है, असंभव है, तो मैं इसका प्रमाण भी आपके लिए देता हूं। ये कहानी, ये कथा जो हमने इस वीडियो में आप तक पहुंचाई है, ये कहानी स्कंद पुराण से ली है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्कंद पुराण में इस कहानी को आप देख सकते हैं, जो ये कहानी और उस राजा का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, जिसने भगवान से भी कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपके लिए ये कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो मित्रों के लिए भी शेयर करना। तो मित्रों, कहते हैं कि करिए कुछ ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।